हेलो दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि जिन्नात इंसानी जिस्म के किस हिस्से से इंसानी जिस्म में दाखिल होते हैं, इसकी क्या क्या निशानियां हैं और इससे बचने का क्या तरीका है। आप देख रहे हैं सरप्राइजिंग फैक्ट्स, तो चलें शुरू करते हैं। आजकल के दौर में जिन और इसके साए पर यकीन रखना तोहम परस्ती और जाहिलियत से ताबीर किया जाता है। जो लोग इस किस्म के मसाइल में मुब्तला होते हैं, उनके बारे में लोग यही मशवरे देते नजर आते हैं किसी नफ्सियाती मालत से रब्ता करें। जिन वगैरह या असेब का साया कुछ भी नहीं होता। किसी हद तक उनका यह ख्याल हकीकत पर भी मबनी है। जिन और असेब के साए के 50% केसेस वाकई नफ्सियाती आर्जे की सबब होते हैं, लेकिन इस हकीकत से भी इनकार नहीं किया जा सकता जिन अपना वजूद रखते हैं। जिन्नों की वजूद की दलालत के लिए हमारे पास कुरान पाक की कई आयत मौजूद हैं। जिस तरह सूरह रहमान की आयत नंबर 14 और 15 में अल्लाह ताला का इरशाद है, उसने इंसान को ठीकरी की तरह बजती हुई मिट्टी से पैदा किया और जिनको आग की लपट से पैदा किया। इसी तरह हज़रत आयशा से सही हदीस में मरवी है, फरिश्ते नूर से पैदा किए गए हैं और जिन्नों को आग से पैदा किया गया है। इसी सबब इंसानों को इस बात का पाबंद किया गया है कि वो मगरिब के बाद के औकात में घर से निकलने में एहतियात करें, क्योंकि इन औकात में जिन आज़ाद होते हैं। इन औकात में मुख्तलिफ वजूहात की बुनियाद पर जिन इंसान पर काबिज हो सकते हैं। चूँकि जिन एक गैर मरई मखलूक है, लिहाजा इनके नज़र न आने की वजह से इंसान नादानी में इनको किसी किस्म के नुकसान पहुँचाने का सबब भी बन सकता है। इस वजह से इन्हें जिन्नों की दुश्मनी का सामना करना पड़ सकता है और जिन इनको नुकसानात पहुँचाने की कोशिश कर सकते हैं। इसके अलावा बाज़ औक़ात जिन मर्द किसी औरत और जिन औरत किसी मर्द पर भी आशिक हो सकते हैं और इस मोहब्बत के सबब वो इस इंसान को किसी और के काबिल नहीं छोड़ते। इंसान के पूरे जिस्म में मसाम मौजूद होते हैं, जिन इन खुले मसामों से इंसानी जिस्म में दाखिल होकर इन पर कब्जा कर लेते हैं। इनकी अलामात में सर और कंधों का भारी होना, अपने इर्द गिर्द किसी गैर मरई मखलूक का महसूस होना, अलमारी में रखे हुए कपड़ों का खुद ब खुद कट और फट जाना, अपने गिर्द खुशबू या बदबू का महसूस करना वगैरह शामिल हैं। इस किस्म के हालात में मुब्तला शख्स को चाहिए कि अपने इलाज के लिए किसी ऐसे आलम का इंतखाब करे जो कि अल्लाह और उसके बताए हुए कलाम के ज़रिए जायज़ और हलाल तरीके से इसको इस मुसीबत से निजात दिलाए। इसके अलावा दौरान इलाज वो कलवंजी और शहद का इस्तेमाल ज़्यादा से ज़्यादा करे, क्योंकि अहादीस से ये साबित हुआ है कि इन दोनों अशिया में मौत के अलावा हर बीमारी का इलाज है। तो दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको आज की ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आप इस तरह की मज़ीद मालूमाती वीडियोस देखना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को लाइक करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।